Hey, hi, what's up everybody? This is your boy Mir Shadab and welcome back to the channel. तो आज डेट है 9th नहीं, आज डेट है 10th ऑफ अक्टूबर रात के 12:15 बजे, ठीक है। और आज ही हमारा एग्ज़ाम है, मतलब अभी रात का टाइम है बट सुबह 10 बजे हमारा एग्ज़ाम है। एंड 8:40 को हम यहाँ से निकल रहे हैं कॉलेज बस में। सो अभी मेरा रिवीजन भी नहीं हुआ है, मुझे एंजाइटी नहीं हो रही है, टेंशन तो है थोड़ी थोड़ी, आई डोंट नो, बट समथिंग इज़ बूस्टिंग माई एड्रेनलिन। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए सुबह एग्ज़ाम में सो दैट इम्प्रूवमेंट ला सकूँ मैं, बिकॉज आई कांट फिगर इट आउट। सेकेंड सेम में बहुत चीज़ें फॉलो करी थी मैंने एंड गो थ्रू करा था बहुत सारी चीज़ों के, बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट। I don't know why, I have no clue, and I don't think I can improve. I can improve, but I don't think there's something that can make things go better. जो मैंने लास्ट टाइम करी है सेकेंड सेम में, सारी स्ट्रेटजीज सब कुछ सही था, एवरीथिंग वाज कूल, एवरीथिंग वाज अप टू मार्क, बट फिर भी थिंग्स डिडंट वर्क आउट द वे आई एक्सपेक्टेड. There's something wrong. There's something wrong with marking and falana dimkana. I don't know. I don't want to talk about it right now. I hope जो मैं vlog यहाँ से जम्मू यूनिवर्सिटी जाने तक कंटिन्यू करूँगा वो वापस आके भी कंटिन्यू करूँ, क्योंकि अगर पेपर ख़राब हुआ तो vlog कंटिन्यू नहीं करूँगा, डेफिनेटली नॉट. बट अगर vlog आया तो मतलब मेरा पेपर अच्छा हुआ है, जो कि होगा इंशाल्लाह. Probably होगा. And yes, the most important thing that I have to tell you all is that मैंने अभी तक Spotify में प्लेलिस्ट नहीं बनाया एग्ज़ाम के लिए. लाइक जो मैं सुबह 7 बजे से सुनूंगा एग्ज़ाम हॉल तक, बिकॉज आई वांट टू फील कॉन्फिडेंट एग्ज़ाम देने से पहले. सो वो मुझे प्लेलिस्ट बनाने से आएगा. उसमें मैं करूँगा ट्रेविस स्कॉट को, एंड देन मैं करूँगा अगर एक दो सॉन्ग्स मैंने करे एमिनेम के, एंड देन सिया ऑल टाइम फेवरेट. और इस बार मैंने सोचा है कि 70% स्पॉटिफाई का प्लेलिस्ट मैं सिया के गानों से भर दूंगा, एंड देन ट्रेविस स्कॉट एंड रिहाना के एक दो सॉन्ग्स, एंड हु एल्स पॉप स्मोक के एक दो गाने. और मैंने कहीं पे वो कोट देखी थी, वो सीरियसली वो बहुत अच्छी कोट है एंड इट हैज़ अ सिग्निफिकेंस एंड हिस्ट्री. सो हल्के में मत लेना कि जब भी तुम पढ़ो लाइक इस इंटेंशन के साथ पढ़ना कि तुम जो भी पढ़ रहे हो वो तुम कभी नहीं भूलोगे, एंड वो जो तुम पढ़ रहे हो वो पहली दफ़ा ही तुम लोग याद करने वाले हो, और वो याद रहने वाला है और रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है. तो इस हिसाब से तुम वो कभी नहीं भूलोगे, एंड इट रियली वर्क्स. सो गाइस, अभी बजे है रात के 1:10 और ये हॉस्पिटल में पढ़ने गया था रिविज़न, मतलब 5वां रिविज़न था क्या? आप कितना चल रहा है? सच बोलना, माँ की कसम, एक 5वां रिविज़न था. फर्स्ट रिवीजन बोला, पहली बार पढ़ रहा था भाई. कम से कम इसका चौथा रिवीजन था. आई स्वेयर टू गॉड, कम से कम इसका चौथा रिवीजन था, कम से कम. और मैं सारा भूल गया. वो अलग बात है, तू भूल गया है क्या, वो अलग बात है. चौथा रिवीजन था इसका. मैंने भी एक रिवीजन भी कंप्लीट नहीं करा, और रात के 1:15 बजे आ गया मेरे रूम में डिस्टर्ब करने. झूठ बोल रहा है, इतना झूठ बोल रहा है. रात के 1:15 बजे आ गया डिस्टर्ब करने. ये देखो भाई, ये मैं दिखाई ऑर्डर में रखी है, देखो. और ये भी देखो. और बोल रहा है मैंने कुछ पढ़ा नहीं. मैंने करेगा थर्ड सेम में तो नहीं कर सकता भाई. थर्ड सेम का कॉलेज का इकोसिस्टम पता है ना तुझे. थर्ड सेम में सीन ठीक नहीं रहा. इरफान कितना पड़ेगा? क्या पड़ रहा है? घुस जा. साढ़े इतने चौटे मारूंगा. तो जस्ट अभी एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, अभी मैं हालत में नहीं हूँ बोलने के कुछ भी, तो कॉलेज हॉस्टल पहुँच के बात करते हैं.
आई डोंट थिंक मुझे व्लॉग कंटिन्यू कर लेना चाहिए था जो स्टेटमेंट मैंने कल रात को बोली थी, बट लेट्स डू इट। कर लिया मैंने कंटिन्यू व्लॉग। अभी करते हैं लंच, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय। तो गाइज ये रहा हमारा आज का माइक्रो एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का पेपर। अभी हम देख रहे थे कि MCQs कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए, एंड मार्किंग चेक कर रहे थे कि लाइक कितने मार्क्स आ सकते हैं हमें। हमने बहुत टफ मार्किंग की अपने ही पेपर में, तो पास मार्क्स फिर भी आ रहे हैं। तो आखिर बोल रहा है कि 100% गारंटी है कि पास हो जाएंगे। तो अब मुझे थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी थी, मुझे थोड़ी बहुत, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं, हो जाएगा। ऐसे ही पेपर हुए थे इससे पहले भी, बस वो क्या बताऊँ, थोड़ा टाइम कम रह गया था एक क्वेश्चन में, बट कोई बात नहीं, होता रहता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। तो अभी नेक्स्ट पेपर के लिए मेहनत करेंगे आज रात से, और अभी थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए हमने बाहर आए थे नीचे ढाबे पे। तो मिलते हैं, ओके। अभी माथा गर्म है थोड़ा, तो इसीलिए आइसक्रीम खानी पड़ रही है, सो दैट थोड़ा माथा ठंडा हो जाए। और मैं आपको बताता हूँ अभी हॉस्टल में कि मैंने जो गेस्ट रखे थे उसमें से कितना कुछ आया है, और एक ही लॉन्ग आया था, बड़ा मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। और अभी आखिर ने एक खुशखबरी दिया आखिर ने एक कॉलेज के रिगार्डिंग, जो कि मैं बहुत खुश हूँ। इफ़ यू नो फलाना ढिमकाना, आज ही हुई है वो चीज़ एग्ज़ाम देने के बाद। सो यस, आधा स्ट्रेस चला गया। 4 स्टेप में बहुत मेहनत करेंगे भाई, अगर 4 स्टेप में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अभी ऊपर जाते हैं पहले और दिखाता हूँ फिर। तो गाइस, अगर हम माइक्रो की बात करें जिसमें हमारे 37 नंबर्स थे, राइट, MCQs को लेके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट। तो 37 मार्क्स थे हमारे माइक्रो में, एंड मैंने माइक्रो का अपना एक गैस बनाया था कि मतलब पढ़ने से पहले, रिवीजन करने से पहले कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, एंड वो मैंने ग्रुप में शेयर भी करा था। वो बॉयज़ का ग्रुप है हमारा, तो उसमें मैंने शेयर भी करा था, एंड मैंने पूरी लेबलिंग रखी थी। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये शॉर्ट आएगा या लॉन्ग, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे गेस में से कितने क्वेश्चंस आए हैं आज एग्जाम में, ठीक है। लेट्स काउंट इट। तो ये हमारी माइक्रो की बुक, और ये जो क्वेश्चंस हैं ना गाइज, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने पिछली वीडियोस में भी शेयर करे थे। अगर मेरे बैच का कोई देख रहा है तो ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना। आप लोग देख सकते हो मेरी प्रीवियस वीडियो में, इस वाली से पहले, ठीक है। तो बैक्टीरिया ग्रोथ को मैंने लिखा था, ये नहीं आया था। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी नहीं आया था। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आया था, एक क्वेश्चन आया। और कल्चर मीडिया आया था, प्रॉपर ही क्वेश्चन था 2। और हाइपर सेंसिटिविटी आया था 3। और HIV वायरस पर मैंने लिखा था डायग्राम, HIV वायरस, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, सारा कुछ डायग्नोसिस, और इस पे मैंने लिखा था लॉन्ग। तो यही एक क्वेश्चन आया माइक्रो में, और ये लॉन्ग आंसर था, हो गए। ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। एंड मैंने प्रॉपर लिखा था यहाँ पे UTI शॉर्ट, और UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाला क्वेश्चन था शॉर्ट वाला। और BMW लिखा था, तो BMW भी आया हुआ था। और ये सारे लिखे थे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वाला। तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। तो लाइक 10-15 ऑलमोस्ट 37 में से ऑलमोस्ट 28 नंबर्स, 28 तो आए ही है, लाइक 25 तो आए ही आए हैं इसमें से। एंड पासिंग मार्क्स अगर 50% से देखें 37 का, तो लाइक 19.5 मार्क्स पासिंग थे, एंड इसमें से 25 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये सारा पासिंग पेपर था, ये सारा। इसमें से पासिंग मार्क्स से भी बहुत ज़्यादा मार्क्स थे। तो अगर कोई सिर्फ इतना ही पढ़ता तब भी आ जाते, बट वो होता है कि सिक्योरिटी के लिए सारा कुछ पढ़ लेते, मे भी कुछ और भी आए। तो मेरा ये था कि अगर सिंपल पेपर आया तो इसी सब में आएगा। अब अगर कुछ हटके था तो फिर उसका तो पता नहीं। अभी MSN का हमारा एग्ज़ाम है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। तो उसका 15 को है हमारा एग्ज़ाम, और उसमें मैं कोई गेस नहीं दे सकता। मतलब बनाऊँगा मैं अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट ऐसे में नहीं बोल सकता क्योंकि उसमें हज़ारों बीमारियाँ हैं, और पता नहीं कौन सी बीमारियाँ आए, कौन सी ना आए, और पेपर कैसा है। ये वाला थोड़ा एक्सपेक्टेड था, वो वाला इतना एक्सपेक्टेड नहीं है। फिर भी अगर ऐसा कुछ था तो मैं बनाऊँगा। वैसे चाहिए तो वो किसी को नहीं, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सो वैसे मेरे आज का पेपर अच्छा हुआ है, लाइक आई एम थैंकफुल टू गॉड, अच्छा हुआ है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि HIV का 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, जैसे मैंने गेस भी बनाया हुआ था, और मैंने HIV का क्वेश्चन
5-6 बार पढ़ा हुआ था, 5-6 बार, और गेस में भी लिखा था लॉन्ग आंसर ये आएगा, तो मुझे पता था कि ये इम्पोर्टेंट है। सो थोड़ा लेट हो गया, पेपर ले लिया उन्होंने, तो जम्मू यूनिवर्सिटी में टीचर्स ने पेपर ले लिया, टाइम हो गया था, तो मेरा वो रह गया सारा का सारा क्वेश्चन। सिर्फ मैंने डेफिनेशन लिखी थी, तो 1 नंबर आएगा या 2 नंबर आ सकते हैं 10 में से, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 नंबर। तो अब बुरा इस बात का नहीं लग रहा है कि मार्क्स कम रह जाएंगे उसकी वजह से, बट बुरा इस बात का लग रहा है कि मतलब पढ़ा हुआ था, अच्छे से पढ़ा हुआ था, इवन विद डायग्राम एंड सारा कुछ, बट फिर भी लिख नहीं पाया। और 10 बजे हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, बट एग्जैक्टली 10 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 10:10 पे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट 10:10 पे। तो वो 10 मिनट अगर मेरे को मिलते तो उसमें से कर लेता, बट अब कौन ही क्या कर सकता है। तो अब ये सब अब फिर कोई किसी को बोल भी नहीं सकते, बोलेंगे एक्सक्यूजेस बना रहे हो, तो कांट हेल्प आउट। बट ऐसे पता है कि लाइक पढ़ा हुआ था, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हाँ पढ़ा हुआ था, बट बाकी फैक्टर्स ने साथ नहीं दिया, तो कोई बात नहीं। एंड मैं पहली वाली रो में था, और जो पेपर्स कलेक्ट कर रहे थे तो वो पहली रो से कर रहे थे, तो मैं ऑलमोस्ट 7th वाले बेंच पे था, 7th वाली सीट पे था, तो मेरा रोल नंबर 7 है, तो 7th पे ही मेरा ले लिया। और 4-5 रोज़ थे बहुत बहुत लंबे, तो उनका फिर बाद में ले लिया, उनको 10-20 मिनट मिल गया आराम से, और उनने फिर बाद में मैनेज किया, जो कि ठीक है, लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड लेट्स वर्क हार्डर फॉर द नेक्स्ट पेपर। सो अभी मैं थोड़ी सी नैप ले लेता हूँ, एंड उसके बाद हम थोड़ा चिल करेंगे, एंड उसके बाद रात को चिल करना है हमें, और शाम को थोड़ा बहुत किताबों का देख लूँगा कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने अभी एक बार भी हमें से नहीं पढ़ी है, एक बार भी नहीं, कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, बट मैक्सिमम नहीं पढ़ा है, मतलब मेजॉरिटी वाला सेक्शन नहीं पढ़ा है। तो अभी मुझे एक बार पढ़ना है, उसके बाद रिवीजन पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं, बट बहुत सारा टाइम है। आखिर भी बोल रहा था कि अब मैं ये बात नहीं बोल सकता इधर पे, पोटेंशियल तो है बट यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, बट करेंगे, कोई बात नहीं। 4th सेम 3rd सेम से तो मैं वैसे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, इवन ये वाला पेपर देने से पहले भी मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता था 3rd सेम से, क्योंकि बहुत सारे रीजंस है, छोड़ो वो सब। तो और वैसे भी हमारे इंटरनल्स पता है 350 में से मार्क्स है हमारे 2nd सेम के, 350 में से, उसमें से 75 मार्क्स थ्योरी एक्सटर्नल, 75 मार्क्स दूसरा पेपर थ्योरी एक्सटर्नल, 75 हो गए 150 थ्योरी एक्सटर्नल, एंड 350 माइनस 150 कितना होता है, 200 मार्क्स में से इंटरनल्स है, और बाकी क्या मार्क्स है वो नोबडी नोज, वो अल्लाह ही जानता है। आई डोंट नो, आई एम माई सेल्फ शॉक्ड अबाउट इट, बट जो भी है पता नहीं क्या मार्क्स है, उसी में से सारे कटे होंगे। और जब भी ओके लेट्स नॉट रिवील एवरीथिंग हियर, सो लेट्स टेक अ पावर नैप, ठीक है, ओके बाय बाय।